प्रकाश के गुण में बहुत सारे गुण हैं, ऐसी बात नहीं है कि सात ही केवल गुण है, बहुत सारे गुण हैं। आप अलग से भी आप बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये पहला गुण हुआ कि प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, जो हमें दृष्टि का ज्ञान कराता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर हमको किसी वस्तु को देखना है तो किसकी जरूरत होगी, प्रकाश की। बिना प्रकाश के हम वस्तु देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रकाश के बहुत सारी चीज़ों को देखा, जिसमें प्रदीप्त और दीप्त वस्तुएं आती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पपारदर्शी वस्तुएं आती हैं। और आपने प्रकाश के पुंज को भी देखा, जिसमें पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, है ना, 3 प्रकार के। कौन कौन, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। प्रकाश के जो मौलिक गुण होते हैं उसमें सबसे पहला मौलिक गुण क्या आता है कि प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा मार्ग पर क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश कभी टेढ़ी मेढ़ी चलती नहीं है, ठीक है ना। प्रकाश सदैव क्या करेगा, सीधी सरल रेखा मार्ग पर गमन करेगा, ठीक है। इसलिए जब हम रात में क्या करते हैं, टॉर्च से फोकस करते हैं, तो टॉर्च से फोकस जहाँ करना चाहते हैं वहीं जाकर प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर प्रकाश सीधी गति नहीं करती तो जहाँ हम फोकस करना चाहते हैं वहाँ से प्रकाश कहीं और दिशा में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक के तरंगे हैं। प्रकाश को विद्युत चुंबक के तरंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि इन तरंगों के लिए यानी प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये बिना माध्यम के भी गति कर सकता है, लेकिन अगर माध्यम मिल जाए तो और अच्छा है। ये बिना माध्यम के गति करेगा, समझ आए ना। इसलिए इसे विद्युत चुंबक के तरंगे कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी पथ पर गमन करता है तो कई प्रकाश जाते हैं ना, कई किरण पुंज जाते हैं। अब एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश की किरण से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए प्रकाश जो गमन करता है वो सीधे अपने मार्ग पर जाकर क्या होता है, आपतित होता है। अगर इस किरण को इस किरण से कोई मतलब होता तो ये गति करते समय इसका हालचाल पूछती, और भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक है, कहाँ चल रहे हो, और हम हो जाता जहाँ तू जाता रहो, है ना। थोड़ा भटकते एक दूसरे से, लेकिन इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। प्रकाश जिस स्रोत से निकलती है सीधे अपने लक्ष्य को देखती है कि मुझे जाना कहाँ है, वहीं जाकर क्या होती है, आपतित होती है। तो इन गुणों के कारण विद्युत चुंबक के तरंगे गुण किस में आते हैं, प्रकाश में आते हैं, कि प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अगर माध्यम है भी तो और अच्छा है इसकी गति करने के लिए। निर्वात अथवा प्रकाश में, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। प्रकाश की चाल बहुत तीव्र है, यही कारण है कि इस चाल से सूर्य से निकलकर किरणें पृथ्वी पर 7 से 8 मिनट में क्या होती हैं, पहुंच जाती हैं। चौथा गुण क्या है कि यदि प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे, ठीक है। जैसे कोई एक पारदर्शी माध्यम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या ले लीजिए, वायु ले लीजिए, एक पारदर्शी माध्यम है और वो किस में प्रवेश करती है, किसी कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, समझे ना। या स्वच्छ जल ले लीजिए, एक स्वच्छ जल ले लीजिए और जल से किरण किस में प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है। स्वच्छ जल भी क्या है, एक तरह का पारदर्शी माध्यम है। तो जब प्रकाश ऐसे माध्यमों से होकर गुजरेगा तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन मतलब अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाएगी, थोड़ी मुड़ जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए इस तरह प्रकाश सीधी सरल रेखा मार्ग पर गमन करके आएगी, लेकिन वह सीधी रेखा में ना होकर के थोड़ी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है वहाँ से। यानी पारदर्शी माध्यम से पारदर्शी माध्यम में जाते समय प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर ठोस ले लीजिए और द्रव ले लीजिए, और ठोस और द्रव पर प्रकाश क्या होगा, आपतित होगा, तो प्रकाश क्या हो जाएगा, अपवर्तित नहीं होगा, क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित का अर्थ क्या होता है, प्रकाश अपने माध्यम में वापस लौट आएगा वापस। नंबर 6, इसमें प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। आपको बताया गया, आप जानते भी हैं, आगे पढ़ेंगे भी, कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 विभिन्न रंगें होती हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के अनुसार इन तरंगदैर्घ्यों के बीच में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यानी पहला शुरुआत होता है 3900 एंगस्ट्राम से और ख़त्म होता है 7800 एंगस्ट्राम तक। यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक पाया जाता है। और 7वां है लास्ट सबसे अलग गुण, वो व्यतिकरण का गुण भी पाते हैं किसी प्रकाश में। प्रकाश में विवर्तन का भी गुण है और ध्रुवण का भी गुण है। ये तो हाई स्कूल के लिए केवल एक लाइन है, लेकिन जब आप 2 साल बाद 12 में पहुंचेंगे तो इनके लिए एक पाठ मिलेगा।
यानी प्रकाश में इन 6 गुण के अलावा 3 और मौलिक गुण भी होते हैं। व्यतिकरण का गुण है, जैसे मान लीजिए हम लोग साबुन के घोल में जो चमकीला पिष्ट देखते हैं, या कोई तेल पेट्रोल वगैरह किसी सतह पर गिर जाए तो वहाँ पर भी एक चमकीला पिष्ट उत्पन्न होता है, वो व्यतिकरण की क्रिया है। ध्रुवण मतलब जैसे मान लीजिए कोई पत्ती वगैरह है, उसके कोने पर जो चमक उत्पन्न होती है, जैसे पर्चा वर्चा लोग कराते हैं ना टीवी का पर, जैसे बाहुबली की तलवार ले लीजिए, बताया था ना बाहुबली की तलवार, बहुत सारी फिल्मों में हीरो जो तलवार निकालते हैं उसमें चमक आ जाता है, कभी कोई लाइट मारता है एक बैग, तो जो कोने पर जो चमक उत्पन्न होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? वो विवर्तन के कारण। और ध्रुवण में किरणें क्या होती हैं? चारों ओर विक्षेपित होती हैं, जैसे कि कोई डीजे लाइट ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह के ये मौलिक गुण आपको 12 में पढ़ने हैं। यहाँ केवल एक लाइन है, लेकिन 12 में आपको क्या करना है, एक एक पाठ इसका है। व्यतिकरण का एक पाठ है, विवर्तन का एक पाठ है, और ध्रुवण का एक पाठ है। एक पाठ ही पढ़ना है आपको अलग से। तो ये 7 मौलिक गुण आप बढ़िया से याद करिए। प्रकाश का पहला मौलिक गुण क्या है? प्रकाश से देव सीधी सरल रेखा पर गति करती है। दूसरा, प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये बिना माध्यम के गति कर सकता है, इसलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा गुण है कि प्रकाश यदि पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन होगा। ठोस और द्रव से उसका परावर्तन होता है। छठवां में है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इसके अलावा भी प्रकाश में व्यतिकरण की क्रिया, चमकीला पिष्ट उत्पन्न करना, विवर्तन की क्रिया, किसी एक पिष्ट पर चमकीला सतह उत्पन्न करना, और ध्रुवण मतलब चारों ओर क्या होना? विक्षेपित होना, ये भी एक तरह का मौलिक गुण है प्रकाश का। ये 7 मौलिक गुण क्या करेंगे आप लोग? याद रखेंगे। केवल ये 7 मौलिक गुण नहीं, बहुत सारे मौलिक गुण हैं, लेकिन उनको याद कर लीजिए बढ़िया से, इतना काफ़ी आपके लिए।